हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिकाजीस लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। जो किस पर अप्लाई करेंगे वो करेंगे हम पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, मतलब हम एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसके डिवीज़न एल्गोरिथम को समझना होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जब हम एक पॉलिनोमियल का डिवाइड दूसरे पॉलिनोमियल में करते हैं तब हम कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, जैसे हमें अगर वेरिएबल का डिवाइड किसी दूसरी वेरिएबल में करना हो, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल का डिवाइड किसी दूसरी वेरिएबल में करना हो तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हमें टू वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, जब हमें वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट दिया हो और हमें किसी दूसरी वेरिएबल में उसका मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, और जब हमें वेरिएबल को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो फर्स्ट हमारा बेसिक क्या है, हमें पता होना चाहिए कि डिवीज़न करना आना चाहिए। किसका डिवीज़न करना आना चाहिए? डिवीज़न ऑफ वेरिएबल। डिवीज़न ऑफ वेरिएबल मतलब हमें डिवीज़न करना आना चाहिए किसका? वेरिएबल का। और हमें दूसरे नंबर पर क्या पता होना चाहिए? हमें मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। एडिशन आना चाहिए। एडिशन आना चाहिए किसका? वेरिएबल का। सब्ट्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन हमें पता होना चाहिए किसका? वेरिएबल का। ठीक है, तो जो कुछ बेसिक्स हैं जो हम किस में यूज़ करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के लिए जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उसमें हम यूज़ करेंगे ये सारे बेसिक्स। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके वो भी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है एक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो हम उसमें कौन कौन से उसके बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो कौन कौन से बेसिक्स हैं उसको देखते हैं। तो अगर जैसे हम किसी एक पॉलिनोमियल का डिवाइड अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल में करते हैं तो हमें कितने पॉलिनोमियल पता होना चाहिए? टू पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। एक कौन सा पॉलिनोमियल जो मतलब जिसमें हमें पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है, और कौन सा पॉलिनोमियल पता होना चाहिए दूसरा कि जिसका हमें जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है उसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें टू पॉलिनोमियल पता होंगी। तो देखो, जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जाना है, मतलब हम डिवाइड करेंगे, वो पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी एक्स से। पी एक्स का मतलब पी रिप्रेजेंट करता है एक पॉलिनोमियल को, मतलब पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? पी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पी। और ये क्या है? एक्स। इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल है एक्स, उस वेरिएबल में क्या दिया है? वो पॉलिनोमियल पूरा दिया होगा। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स। अगर वो पॉलिनोमियल बाय वेरिएबल में तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? पी बाय। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल में मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, मुझे डिवाइड करना है, उसको मैं क्या लिखूंगा? पी एक्स। और जिस पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है वो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? जी एक्स से। किससे? जी एक्स से। मतलब जी एक्स का डिवाइड किस में करना है? पी एक्स में। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। और जब इसका डिवाइड इस वाले में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। तो वो आंसर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वो करेंगे हम क्यू एक्स से। किससे करेंगे? क्यू एक्स से। और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट होता है, मतलब लास्ट में जो बचता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। तो उस वाले को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वो करेंगे आर एक्स से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। हमें एक क्वेश्चन में वो दोनों पॉलिनोमियल्स दिए होंगे जिनको हमें डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसमें हमें डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके उनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल्स दिए होंगे। मान लो हमें वो पॉलिनोमियल्स कुछ इस तरीके से दिए हैं, जैसे पी एक्स की वैल्यू जो दी है, पी एक्स जो पॉलिनोमियल हमें दिया है वो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो 2x³ प्लस 4x² प्लस, और यहाँ पे क्या दिया है 5x प्लस 8।
तो ये हमें क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, जिसमें हमें डिवाइड करना है। और किसका डिवाइड करना है, gx का। तो gx भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। तो gx इक्वल टू मान लो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। तो ये हमें दिया है gx की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है कि ये वाला जो हमें gx वाला पार्ट दिया है इसका हमें डिवाइड किस में करना है, px वाले में करना है, ठीक है। तो हमें ये सारे जो बेसिक्स हैं, इन्हीं बेसिक्स का यूज़ करके मैं इसको डिवाइड कैसे करूँगा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो मुझे किसका डिवाइड करना है, gx का डिवाइड करना है px वाले में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले को रिप्रेजेंटेशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बोलेंगे इसको क्या, इसको बोलते हैं हम डिवीज़र, मतलब इसका हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और किस में डिवाइड करना है, इस वाले में, तो इसको बोलेंगे डिविडेंड, मतलब इसको डिविडेंड मतलब इसको डिवाइड किया जाना है किससे, इस वाले से, ठीक है। और जो हमें मिलेगा लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो रिमाइंडर होगा, आंसर हमें मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम, QX, मतलब क्वोशिएंट होगा, मतलब भागफल होगा, ठीक है। जो हमें डिवाइड करने पर जो आंसर मिलता है वो QX होता है, ठीक है। तो ये हो गया सारा रिप्रेजेंटेशन, किसको क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं gx को लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 8, ठीक है। अब मैं डिवाइड वाला निशान लगाऊंगा, डिवाइड वाला साइन का यूज़ करूंगा। अब मैं लिखूंगा जिसमें मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे किस में डिवाइड करना है, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। अब मैं डिवाइड वाला जो क्लोजिंग वाला पार्ट है वो मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या ध्यान देना है, अब मुझे ध्यान देना है कि जो बीच वाला जो पार्ट है, मतलब जो डिविडेंड वाला पार्ट है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है, क्या है, हाईएस्ट पावर के रूप में हम क्या कर लेंगे, उसको अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे पावर क्या है 3, फिर यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करूँगा, उनको अरेंज करूँगा, या डिसेंडिंग में कर सकते हैं या असेंडिंग में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर डिसेंडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर भी फिर डिसेंडिंग होना चाहिए, अगर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पर भी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही पॉलिनोमियल लेना है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, ये भी किस में लिखा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये चीज़ आ गई होगी समझ में। अब मुझे क्या ध्यान देना है, अब मुझे ध्यान देना है कि डिवाइड तभी होगा जब इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी पावर के, इसकी हाईएस्ट पावर के, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है। मतलब ये डिग्री 3 में ये पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पावर है हाईएस्ट और यहाँ पर जो पावर है हाईएस्ट, ये वाली पावर इस वाली से क्या होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होगी या इसके मतलब क्या होगी, छोटी होगी। तो ये वाली छोटी होनी चाहिए, ये वाली बड़ी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर पाएंगे। या फिर इसकी पावर है और इसकी पावर है, क्या होगा, क्या हो वो एक जैसी हो तो हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है और यहाँ पर जो पावर है, ये वाली पावर मतलब स्मॉलर है किससे, इस वाली से, ठीक है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं डिवाइड कैसे करूँगा, ठीक है। तो ये दिखना है, देखो डिवाइड करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है, ठीक है। वो स्टेप फॉलो कर लिए तो हम इसको इजीली क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो फर्स्ट वाला टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड मैं इसके फर्स्ट टर्म में दूंगा, मतलब 2x³ वाले पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड किस में लिखूंगा, किस में करना है मुझे, 2x³ में, मतलब 2x³ में मुझे डिवाइड करना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हमें डिवाइड करना आना चाहिए, मैंने बोला था ना कि डिवीजन ऑफ वेरिएबल हमें पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको करने के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड x³ से करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 2 है, जो पेयर है ना x के वो इसमें से क्रॉस हो जाएगा, अब बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, और क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसमें से 2 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे इस कोफिशिएंट क्या है 2। तो कोफिशिएंट का डिवाइड कोफिशिएंट से, वेरिएबल का डिवाइड वेरिएबल से, तो कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से करो तो 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर का डिवाइड x³ से करेंगे तो 2x आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x, क्या आएगा
2x। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें वेरिएबल से डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, ये वाले पार्ट में, मतलब डिवीजर वाले पार्ट में, पूरे कंप्लीट पार्ट में हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता जाएगा उसको हम इसके नीचे लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2x³ आएगा। तो सेकंड नंबर में मुझे क्या पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल, देखो हमने सेकंड बेसिक का यूज किया, तो 2x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x² में करो, तो 2x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो 2x³ आएगा। अब q मतलब x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 ही रखना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x³, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब 2x का मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से 3 2 6, और x का मल्टीप्लाई x से तो कितना आएगा, 6x²। कितना आएगा, 6x²। तो x² वाले के नीचे x² वाला, तो प्लस का 6x², ये आ गया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना आएगा, 2x का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो 8 2 16 आएगा प्लस का, ठीक है, और x का x ही रहेगा। कितना आएगा, x का x ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो मुझे पता है नहीं, सब्ट्रैक्ट मुझे करना आना चाहिए। तो इसका जो प्लस का साइन है वो क्या का हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो इस वाले का साइन चेंज होके क्या हो गया, माइनस, इस वाले का साइन चेंज होके माइनस, इस वाले का चेंज होके माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो ये काय का प्लस का, और ये काय का हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2x³ में से 2x³ को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 0 कट गया ये, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, मतलब मेरे को माइनस करना है, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा। दोनों में ग्रेटर कौन है, 6 ग्रेटर है, तो मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, माइनस का, तो माइनस का 2 आएगा। अब x² और x² की जगह x² ही लिखूंगा, क्योंकि 6x² में से 4x² को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2x² आएगा, और जो बड़ा है उसका साइन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर लूंगा। और क्या होगा, अब मैं कैसे सोल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 11, और बड़ा क्या है माइनस का, तो माइनस के 11x आएगा। और अब मैं जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी मैं क्या कर लूंगा, इसके साथ में कैरी कर लूंगा, ठीक है। अब मैं फिर वही जो प्रोसेस मैंने अभी की है वही प्रोसेस मैं फिर इसके साथ में फॉलो करूंगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वेरिएबल का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड इसका इससे करना है पहले, तो x² का डिवाइड किस में करेंगे, माइनस के 2x² में। तो यहाँ पर लिख लो एक साइड में, तो माइनस के 2x² में डिवाइड करना है मुझे x² का, तो x² से x² कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पे क्या, 1। तो कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से डिवाइड करो और वेरिएबल का वेरिएबल से डिवाइड करो, तो 1 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा। तो -2 को मैं कहाँ लिख दूंगा, इस जगह पे लिख दूंगा। कहाँ पे लिखूंगा, -2 को। अब वही प्रोसेस के जो हमारा आंसर आया है उसका मल्टीप्लाई इस पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल में करूंगा, तो करो इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो -2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2x² आएगा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे करो तो प्लस माइनस माइनस, और 3 2 6, ठीक है, माइनस का 6 और x का x आएगा, तो इसके नीचे लिख दिया। अब ये 3x का प्लस का 8 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, माइनस के 2 से, तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 2 16, तो माइनस के 16 आ गया, ठीक है। अब मैं इसके साइन चेंज करूंगा, तो ये माइनस का है तो काय का होगा, प्लस का, माइनस का है तो काय का होगा, प्लस का, ये माइनस का काय का होगा, प्लस का। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2x² और ये प्लस के 2x² दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और माइनस करना है तो ये 0 बचेंगे। प्लस माइनस माइनस, 11x में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। दोनों में ग्रेटर कौन है, माइनस वाला पार्ट है, तो माइनस का 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। अब देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 16 और 8 कितना हो गया, 24, और दोनों में बड़ा कौन है, प्लस का, तो प्लस का 24 आ गया, ठीक है। अब बताओ कि जो x² वाला पार्ट है इसका मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो गई, ये वाली जो पावर है वो स्मॉलर हो गई किससे, इस वाली से, तो मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डिवाइड तभी होगा जब पावर क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, या फिर जो डिविडेंट वाला पार्ट है
डिविडेंड वाला पार्ट है उसकी पावर क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर होना चाहिए किससे, जो डिवीजर वाला पार्ट है वो। डिविडेंड वाला जो पार्ट है उसकी जो पावर है, डिग्री है, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर दूंगा। ये मैंने डिवाइड कंप्लीट कर दिया। अब बताओ यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारा डिवीजर होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होगा, डिविडेंट होगा। जो हमें आंसर मिला है वो क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट होगा, ठीक है, क्वोशिएंट होगा। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। मतलब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है जी एक्स की, और ये वाली वैल्यू है पी एक्स की, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी क्यू एक्स की, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर एक्स की। तो इस तरीके से मैं डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करूंगा किसके लिए, पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम का हम अगर यूज की बात करें तो हम इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं जब हम उनको करेंगे, अभी केवल हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझो, देन हम जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उस पर मतलब उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए और उस पर मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर हो सके तो मैं वीडियो अगर बनानी होगी तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को वैसे ही मैसेज के द्वारा अगर कम्युनिकेशन करने पर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है तो मैं इस तरीके से कर दूंगा, लेकिन अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना के भी आप